टेक महिंद्रा Q4 FY26 का रिजल्ट आ गया है और बस मेरा एक ही रिस्पॉन्स रहेगा, एपिक शिट। मतलब सुपर डुपर मीडियोकर रिजल्ट है यार। और एक्चुअली मैंने कभी टेक महिंद्रा का रिजल्ट कंपैरिजन नहीं किया था बिकॉज आई एम नॉट ए टिपिकल निफ्टी का जो स्टॉक्स रहते हैं उनको मैं ट्रैक भी नहीं करता हूँ, फंडामेंटली मैं तो कभी ट्रैक नहीं करता हूँ, बट इस बार मैंने ट्रैक करा और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ विच आर जस्ट आई पॉपिंग। सबसे पहले ना मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा ना, आई विल जस्ट डू अ कंपैरिजन, सिंपल सा कंपैरिजन करूंगा जो एक फोर्थ या थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी अंडरस्टैंड कर सकता है। दो पैरामीटर्स रहेंगे, पहला रहेगा रेवेन्यू और दूसरा रहेगा नेट प्रॉफिट। आई विल नॉट कोट द नंबर्स, आई विल जस्ट कोट द व्हाट इज द रिलेटिव चेंज, बिकॉज कंपनीज में क्या होता है ना, आपको जब फाइनेंशियल आप समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेटिव चेंज, दैट इज द डेल्टा इन फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल 23 to 24 में जो रेवेन्यू दैट इज टॉप लाइन का ग्रोथ था 16% और जो पैट का ग्रोथ था, यहां पे ग्रोथ नहीं हुआ, डिग्रो हुआ था, दैट इज क्लोज टू -46%, राइट। फाइनेंशियल 24 to 25 जब आप कंपैरिजन करते हो तो रेवेन्यू का जो ग्रोथ था वो था अप्रॉक्स 2% और जो पैट का ग्रोथ था दैट इज सब्सटैंशियल 80%। और जब आप कंपैरिजन करते हो फाइनेंशियल ईयर 25 को 26 से, तो रेवेन्यू में ग्रोथ था 7% और जो पैट का ग्रोथ था दैट इज 13%। अभी आप एक चीज आपने देखी होगी, जो रेवेन्यू टॉप लाइन का ग्रोथ दिख रहा है, वो दिख रहा है पहले अच्छा हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर थोड़ा सा स्लाइटली अच्छा हुआ। और जो पैट का ग्रोथ है विच इज द नेट प्रॉफिट, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, उसमें एक स्टिप डाउन आता है, फिर एक स्टिप अप आता है और फिर वो एक नॉर्मल रेट से जा रहा है। मतलब इस साल का वो 13% है फॉर फाइनेंशियल 26। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखो, बिकॉज मैंने 3 ईयर का बोला, कभी अच्छा दिख रहा है कभी खराब दिख रहा है, सो वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑन ए ब्रॉडर टाइम फ्रेम। तो अगर आप 3 साल के देखो, सपोज आप कंपेयर करो फाइनेंशियल 23 विद फाइनेंशियल ईयर 26, तो जो रेवेन्यू का ओवरऑल ग्रोथ है दैट इज 27% और जो पैट का एब्सोल्यूट ग्रोथ है दैट इज 8.5% मोर प्रिसाइसली। और इनको अगर कैगर टर्म्स में देखो तो जो रेवेन्यू का कैगर है दैट इज 8.37% और जो पैट का कैगर है दैट इज मियर 2.76%। मतलब अब मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये डेटा देखा, राइट। मतलब एक निफ्टी का स्टॉक है यार, निफ्टी में दिस स्टॉक एज पर माई नॉलेज हैज अ वेटेज अप्रॉक्स 0.8 to 1% और निफ्टी आईटी में हैज अ वेटेज मोर देन 6 to 7% का वेटेज है। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंज थिंग थी कि म्यूचुअल फंड सही है, जो मतलब म्यूचुअल फंड ग्रुप है उनका भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखो तो डीआई का टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें 44,000 करोड़, और जिसमें अगर आप एलआईसी को हटा दो और ईटीएफ फंड को हटा दो तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आता है 31,000 करोड़ बेस्ड ऑन द टूडेज का मार्केट कैप जो इनका है। मतलब सोचो यार कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। स्टॉक मतलब इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे भी नीचे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। उसमें म्यूचुअल फंड ने 31,000 करोड़ का डाला हुआ है, मतलब पैसा डाला हुआ है यार। अगर मतलब 2-3% ग्रोथ पैट का ग्रोथ हो रहा है उसमें, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। एक तो इस कंपनी में मुझे एक बहुत बड़ी इशू दिख रही है कि यहां पे मार्जिन में बहुत अच्छा खासा प्रेशर है, जो रेवेन्यू का ग्रोथ है उससे बहुत कम पैट का ग्रोथ है, ये तो मतलब क्लियर पता चल रहा है। ऐसी कंपनी अगर आप रख रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, सो यू आर सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग फाइनेंशियली बैंकरप्ट इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना आपको खत्म कर देगा। ये रही वैल्यूएशन की बात, मेरा वर्डिक्ट क्लियर है। इफ आई हैव टू बाय इट ना, आई विल जस्ट स्पेंड मनी इंस्टेड ऑफ बाइंग अ टेक महिंद्रा का स्टॉक। अभी मैं ना इसका टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूं जस्ट फॉर द ब्रॉडर इंफॉर्मेशन। टेक महिंद्रा के शेयर ने पिछले अप्रोक्स 5-5.5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, उल्टा इन आईएनआर टर्म, इवन आई एम नॉट कोटिंग द यूएसडी टर्म, उसमें तो हालत फिगर और भी खराब है। आईएनआर टर्म में अभी 20% लो है इन लास्ट 5 ईयर्स। मतलब अगर आपने 5-5.5 साल पहले इसमें अगर 100 रुपए डाले होते तो आज बस 80 रुपए उसका वैल्यू है। तो चलो एक इसका फटाफट अपन चार्ट भी देख ले। ये जो आप चार्ट देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये टेक महिंद्रा का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी और बहुत सारे लाइन दिख रहे होंगे जो ऑब्वियसली आप समझ रहे होगे दीज आर द ईएमएस। सबसे पहले हम इसका ट्रेंड चेक करते हैं। सबसे ट्रेंड चेक करने से पहले आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो। इस स्टॉक ने 1 दिसंबर 21 को हाई बनाया था 1838 का,
और अभी प्राइस चल रहा है 1460 के अप्रॉक्स 20% लो है अपने दिसंबर 21 के प्राइस से, राइट? एकदम प्राइस जो है ना, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, प्राइस इज जस्ट मैचिंग इट्स फंडामेंटल्स, बहुत बहुत एकदम सिनोनिमस है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड चेक कर लेते हैं। मंथली चार्ट देखो, मंथली चार्ट में ना दो इट इज गेटिंग सपोर्ट एट द मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक वाला लाइन है ना, दिस इज अ 50-day मूविंग एवरेज ऑन अ मंथली चार्ट। अभी आप अगर ध्यान से देखो, आई विल जस्ट यूज द मार्कर। सो दिस इज अ लोअर लो एंड हायर हाई, but this time it has broke its previous support area. So obviously ये जो है निगेटिव हो गया, बिकॉज इसने यहाँ पे अगेन एक लोअर लो बना दिया है प्राइस एक्शन के पैटर्न में। दूसरा आप देखो, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथा बार, ठीक है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ने की कोशिश की है। बट मुझे लग रहा है क्या होता है ना, आप एक समझना, जब भी एक एरिया सपोर्ट जोन, मतलब वो ये या तो वो हॉरिजॉन्टल डिमांड एरिया हो या फिर वो ट्रेंड लाइन हो या फिर एमए हो, बार बार जब उस पर हैमरिंग करता है ना प्राइस, तो वो वीक होने लगता है। मुझे लगता है दिस इज द टाइम व्हेन टेक महिंद्रा इज मूविंग टुवर्ड्स ए मेजर ब्रेकडाउन। अभी कंफर्मेशन नहीं आया बट मुझे ऐसा लग रहा है मंथली चार्ट पे। अब हम फटाफट चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट देख लो यार, आई विल जस्ट क्लोज ऑफ द मूविंग एवरेजेस, विल जस्ट लुक आफ्टर द सेम पैटर्न देखते हैं। देखो, विल जस्ट रिमूव द ट्रेड लाइन ऑल्सो। आप यहाँ पे देखना, दिस लाइन अगेन वीकली चार्ट पे भी ब्रेकडाउन हुआ है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ ना, यहाँ से लोअर हाइज बन रहे थे, प्राइस यहाँ पे गया इस जोन पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, और यहाँ से इसने ट्रेंड चेक किया अपवर्ड्स का, फिर वहाँ से शार्प फॉल आया, और इस शार्प फॉल ने ना इस जोन को, मतलब 1366 को ब्रेक कर दिया। मतलब वीकली चार्ट पे भी ये शेयर एक वीक स्टॉक है। आई वुड नॉट सजेस्ट, बट इफ यू नो हाउ टू शॉर्ट ना, एज पर मी टेक महिंद्रा इज ए वेरी गुड स्टॉक विच यू शुड ट्राई टू शॉर्ट एट द राइट मोमेंट्स। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे अभी शॉर्ट कर देना, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। व्हेन शॉर्टिंग के लिए क्या होता है ना, जब अगर कोई टेक्निकली या फंडामेंटली वीक स्टॉक है, तो वो जब ऊपर है ना, अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो है, उसका जो स्विंग हाई था इमीडिएट उसके आसपास है ना, और वहां आपको अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है या फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर 2 आवर्ली चार्ट पे या डे चार्ट पे अगर कोई लोअर हाई का पैटर्न बनता है, तो आप उसके प्रीवियस हाई को स्टॉप लेके वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेरा वर्डिक्ट टेक महिंद्रा के लिए, लॉन्ग कॉल तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं पैसा खर्च कर दूंगा, बट मैं टेक महिंद्रा का स्टॉक तो बाय नहीं करूंगा किसी भी हाल में।